हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईडी क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम बाइनरी सीरीज के लेक्चर 5 में बात करेंगे। बाइनरी सीरीज के लेक्चर 7 में और लास्ट लेक्चर में बात करेंगे कि ऑक्टल नंबर से हम कैसे कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर में, या हेक्साडेसिमल नंबर से हाउ टू कन्वर्ट ऑक्टल नंबर। ठीक है, तो इसके पहले हम 6 वीडियोस दे चुके हैं जिसमें हमने डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से सब में हमने आपको ये करा रखा है। तो अगर आपने वॉच नहीं किया, सबसे पहले वहां वॉच करिएगा, फिर ये लेक्चर जो है आप वॉच करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा स्टूडेंट्स। तो आइए बात करते हैं आज हम कि ऑक्टल नंबर से हम हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यू नो वेरी वेल कि ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है, एंड हेक्सा का जो बेस होता है वो 16 होता है। एंड अगर ऑक्टल से हमें हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो पहले हम ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, देन बाइनरी से हेक्सा में करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल। आइए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि कन्वर्ट 6045 बेस 8 टू बेस 16। कहने मतलब ऑक्टल से हमें जो है हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम टेबल की हेल्प लेंगे, और टेबल ये आपके सामने ये दिया गया है। टेबल देखो ये स्टूडेंट, ये जो टेबल है ये ऑक्टल से बाइनरी है। ठीक है, तो हमें हमें यहाँ दिया गया है कि ऑक्टल है 6045। तो पहले 6 का देखेंगे बाइनरी कन्वर्जन क्या होता है। 6 का बाइनरी कन्वर्जन होता है स्टूडेंट, ये 6 है 110, और 0 का क्या होता है 000। तो हम 6 के प्लेस पर बाइनरी कन्वर्जन में लिखेंगे, बाइनरी कन्वर्जन में 6 के प्लेस पे लिखेंगे 110, और 0 का होता है 000। एंड टेबल में देखेंगे, ऑक्टल टेबल में 4 का होता है 100, एंड 5 का होता है 101। ठीक है, अब हमें ये आपका बाइनरी में हो गया। अब हमें बाइनरी से हमें हेक्साडेसिमल में जाना है स्टूडेंट। तो जब हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना चाहेंगे तो फिर हम हेक्साडेसिमल के टेबल को देखेंगे। हेक्साडेसिमल के हम टेबल को देखेंगे कि कैसे हम जो है बाइनरी से हेक्सा में जाते हैं। तो आप वो जानते हो कि जब हम बाइनरी से हेक्सा में जाते हैं तो राइट से लेफ्ट की तरफ 4 का हम पेयर बनाते हैं। तो 1 2 3 4, तो पहला पेयर देखो यहां तक हो गया, ये फर्स्ट पेयर हो गया आपका। फिर 1 2 3 4 ये सेकंड पेयर हो गया, और 1 2 3 4 ये आपका थर्ड पेयर हो गया। अब हम देखेंगे कि टेबल में कि 1100 का जो है हेक्सा कन्वर्जन क्या है। 110 का 1101 का, ये ना क्या था, ये था आपका आपका था क्वेश्चन नंबर 1100। तो 110 को देखेंगे हेक्साडेसिमल टेबल में। देखिए सर, देखिए स्टूडेंट, 11 ये है आपका 1100 का हेक्सा कन्वर्जन होता है 12, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके प्लेस पर हम सी लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा सी, और ये है 0010। तो फिर टेबल देखेंगे कि 0010 क्या होता है, 00010। देखो ये आ रहा है स्टूडेंट, इसका हेक्सा कन्वर्जन होता है 3। तो हमारा इस प्लेस पे हो जाएगा, इस प्लेस पे आपका 3 हो जाएगा। हम देखेंगे 010 का हेक्सा कन्वर्जन क्या होता है, 010 तो क्या है स्टूडेंट, एक बार फिर से इसका नंबर देखते हैं हम। हमारा है 0101। ओके, तो हम देखेंगे हेक्सा टेबल में 0101। देखो 0101 ये किसका होता है, इसका 5 होता है। तो हमारा ये इसके प्लेस पे हो जाएगा 5। तो हमारा जो आया क्या आया, सी, इसका 2 होता है स्टूडेंट। देखते हैं अभी 0010 का 2 होता है कि 3 होता है, एक मिनट देखते हैं। 0010 हाँ 0010 का देखो स्टूडेंट, यहाँ पे 2 होता है तो हम 2 लिखेंगे, सॉरी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, तो आ गया C25 बेस 16। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट में है, तो उसको हम हेक्सा डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कोई ऑक्टल नंबर है, यह 76.25, तो लिखेंगे 76.25। तो पहले इसका हम कन्वर्जन करेंगे बाइनरी में। बाइनरी के लिए हम जो है ऑक्टल टेबल को देखेंगे कि 6 का बाइनरी कन्वर्जन क्या होता है और 7 का क्या होता है। पहले 7 का देखेंगे,
तो देखो 7 का जो कन्वर्जन होता है 111 होता है और 6 का क्या होता है 110 होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट, देखो 7 के प्लेस पे लिख देंगे 111 और 6 के प्लेस पे लिख देंगे 110, फिर पॉइंट के प्लेस पे पॉइंट। अब 2 और 5 का देखना है, तो ऑक्टल टेबल देखते हैं। 2 का होता है 010 और 5 का होता है 101। तो क्या हो गया 010 101, 010 एंड 101 हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे कि इसको, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, हेक्साडेसिमल में करना है। तो डेसिमल के लेफ्ट तरफ हम ले जाएंगे तो 4 का पेयर बनाएंगे, और डेसिमल के राइट तरफ चलेंगे तो यहाँ भी 4 का बनाएंगे। तो देखो हमारा हो गया 0111, यहाँ तक तो हो गया आपका एक टेबल। अब 11 बच रहा है, हमारे पास 2 डिजिट जरूरत है, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दिया। अब डेसिमल के राइट साइड चलेंगे तो 0101, यहाँ पर अब 4 का एक पेयर बन गया। अब 01 2 पेयर की जरूरत है, 2 जीरो बढ़ा दिया। अब इसका हम देखेंगे हेक्सा में इसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, हेक्सा में इसका वैल्यू सबका क्या होता है। अब देखो सबसे पहले हम डेसिमल के पहले वाले में देखेंगे 0011 का हेक्सा कन्वर्जन क्या होता है। 0011 00011 0011, ठीक, 0011 इसका होता है 3। तो फर्स्ट वो आपका हो गया यहाँ पे हो जाएगा 3। अब 111 111 का क्या होता है ये देखना है हमें हेक्सा कन्वर्जन में। 111 इसका होता है ई। 14 होता है ना, 14 का क्या होता है ई, इसका हो गया आपका ई। इसके प्लेस पर हम लिख देंगे ई, लिख देंगे इसके प्लेस पर आपका आ गया ई, हो गया। देखो 3E पॉइंट लगा दिया। अब हमें 0101 का देखेंगे क्या होता है हेक्सा कन्वर्जन। 0101 0101, ठीक, आते हैं देखते हैं 0101 का देखो 5 होता है, यहाँ पे लिख दिया हमने 5, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5। अब 0100 हेक्सा कन्वर्जन 0100 का 4 होता है, ये वाला देख रहे हो आप, ये वाला 4 होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो लास्ट आपका डेसिमल का सेकंड आपका हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट, इसका 4 होता है। हमारा आंसर आ गया 3E.54 बेस 16। ठीक है, अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हेक्सा से पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, फिर बाइनरी से ऑक्टल में करेंगे। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 5DO86 बेस 16, इसको कन्वर्ट करना है 8 में। तो सबसे पहले इसको बाइनरी में चेंज करेंगे, और आप जानते हो हर हेक्सा का बाइनरी में 4 डिजिट में कन्वर्ट होता है। तो जो F का कन्वर्जन है टेबल में आप देखोगे 444 होता है। D का आपका 1101 होता है, 0 का 4 टाइम 0 होता है, एंड 8 का 1 3 टाइम 0 होता है, और 6 का 0110 होता है। टेबल में आप देख लीजिएगा, ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब इसे हमें करना है ऑक्टल में। तो राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे और 3 का पेयर बनाएंगे। पहला पेयर ये हो गया 110, दूसरा पेयर 000 हो गया, तीसरा पेयर 010 हो गया, चौथा पेयर 000 हो गया, और पांचवा 3 का पेयर हो गया दिस, एंड छठा हो गया आपका 3, और यहाँ पे एक 0 की नीड है तो हमने 0 बढ़ा दिया। हमारे कितने पेयर हो गए, 1 2 3, देखो 1 यहाँ से यहाँ तक 111। अब 2 3 4 5 6 7। अब हमें देखना है, अब हमें ऑक्टल का टेबल देखना है कि 011 किसका होता है। स्टूडेंट ये देख लो 011 आपका होता है 3 का। तो पहले वाला जो हो गया इसका हो गया 3, और 111 का होता है 7। 101 का क्या होता है 101 का 5 होता है। तो अब थर्ड वाला आपका हो गया 5। 000 का 0 होता है। 010 का होता है 010 का होता है 2। तो अब इसके प्लेस पर आ गया नेक्स्ट वाला, इस पे के प्लेस पर आ जाएगा 2। 000 होता है। 110 होता है। तो अब आपका क्या आ गया 3750206, 3750206 बेस 8, ये आंसर हो गया। अब अगर कोई डेसिमल में है हेक्सा, उसको हमें ऑक्टल में चेंज करना है। तो 7A पॉइंट C बेस 16 को हमें बेस 8 मतलब ऑक्टल में हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले इसको हम बाइनरी में चेंज करेंगे। 7 का हेक्सा बाइनरी में आपका 4
डिजिट में कन्वर्ट होता है। 7 का होता है स्टूडेंट 0111। आप चाहें तो हेक्सा देख सकते हैं। 0 देखो 7 का क्या होता है 0111 बाइनरी कन्वर्जन। तो 7 के प्लेस पर आ गया 0111 एंड ए का होता है 1010, पॉइंट के प्लेस से पॉइंट लगा दिया। सी का होता है 1100। ठीक है, अब हमें ये आपका बाइनरी में हो गया। अब इसे हमें क्या करना है हेक्सा में चेंज करना। तो डेसिमल का लेफ्ट की तरफ चलेंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे, 1 3 का पेयर बन गया, 2 3 का पेयर बन गया। यहाँ पे एक 0 की नीड है, 0 बढ़ा दिया। राइट की तरफ चलेंगे, आपका एक पेयर बन गया और एक 0 हमें 2 0 बढ़ाना है, दूसरा पेयर बन गया। अब इसका हमें ऑक्टल में देखेंगे तो 001 का 1 होता है स्टूडेंट, 111 का 7 होता है ऑक्टल में, 010 का 2 होता है, पॉइंट की प्लेस पे पॉइंट लग जाएगा, 110 का 6 होता है और 000 का 0 होता है। तो हमारा क्या आ गया 172.60 बेस 8, ये कन्वर्ट हो गया ऑक्टल में। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपका टेबल था और हमने ये होमवर्क दे रखा है कि 6 में आपको क्या करना है, ऑक्टल से आपको हेक्सा में चेंज करना है। आपको क्या करना है, ऑक्टल से पहले बाइनरी में चेंज करना एंड बाइनरी से फिर हेक्सा में चेंज करना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में 4 क्वेश्चन दिया है, इसमें हेक्सा से आपको ऑक्टल में चेंज करना है। आपको करना क्या है, हेक्सा से पहले बाइनरी में चेंज करना है, फिर बाइनरी से आपको ऑक्टल में चेंज कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, आज हमने जो लास्ट लेक्चर बाइनरी नंबर सिस्टम में कराया वो ये कराया कि हाउ टू चेंज ऑक्टल नंबर टू हेक्सा नंबर डेसिमल नंबर एंड हेक्सा डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और आप कौन सी सीरीज में नया वीडियो चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।